कि जब दुश्मनान मक्का ने, काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अल्लाह का हुक्म आया मेरे महबूब मक्का छोड़िए आप मदीना जाइए, हिजरत का हुक्म आया। ओहो, अल्लाह के रसूल को हुक्म मिला, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए कि अबू बकर तैयार रहना, आज रात मक्का छोड़ना है। बात पक्की हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आशिक़ रसूल तो उसे कहते हैं, हम लोग तो नाम के आशिक़ रसूल हैं, हम लोग नाम के आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ रसूल तो उसे कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रवाना हो गए, रात को निकले। अच्छा, सफ़र करते रहे। ओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, आपकी मोहब्बत पे कुर्बान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ चल रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल चलते चलते थक गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मैं बैठता हूँ, आप मेरे पीठ पर सवार हो जाइए। अब वो गए गारे सौर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में निकले तो 40,000 दिरहम लेकर निकले, घर वालों के लिए जो सारा दिरहम लेकर निकले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में निकल गए, मक्का से निकल गए। वो गार है, ओ बड़ी ऊंचाई पे वो गार है, गारे सौर। कभी जाओ तो देखो मदीना क्या है, जब आप जाएंगे तो आने का जी नहीं चाहेगा। कसम खुदा की वैसी जगह है, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन जहाँ खाने काबा है, अल्लाह का घर है, रोज़ाए मुस्तफ़ा वो मदीना, आप जाओगे ना आने को जी नहीं चाहेगा, जी चाहेगा कि काश यहीं बस जाते या मेरे जिस्म से रूह निकल जाती। क्या कहना, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। एक आशिक कहता है, दीवाना कहता है, आशिक रसूल कहता है, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो, मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। गार के करीब पहुँचे, गार के पास पहुँचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये पुराना गार है, या रसूल अल्लाह मैं इसके अंदर दाखिल होता हूँ, पहले साफ़ सफाई कर लें, कहीं कोई कीड़ा ना हो, कोई सांप ना हो, कोई बिच्छू ना हो, कोई ऐसे जानवर ना हो जो आपको नुकसान पहुँचाए, आप यही खड़े रहें, मैं अंदर जाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, गार के अंदर दाखिल हुआ। जब पत्थर है, वो पहाड़ है, बड़ी बुलंदी पे, चढ़ते चढ़ते पैर चढ़ जाएगा। गारे हिरा भी बहुत बुलंदी पे है। गारे 2012 में गए थे, गारे हिरा में नहीं चढ़ सके, इतनी बुलंदी पे गारे हिरा, जहां पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए तो देखे क्या कि गार तो ठीक है, साफ़ सफाई किए, सुराख है, पत्थरों में सुराख है, गार में सुराख है। तो आपने अपना अमामा खोला और उसको फाड़ा, सुराख को बंद किया कि कोई बिच्छू निकल आए, सांप निकल आए, हम लोग आराम कर रहे हैं, डस ले काट ले तो नुकसान होगा। अमामा ख़त्म हो गया, कुर्ता फाड़े, तमाम सुराख को बंद किया, कपड़ा खत्म, एक सुराख रह गया।
एक सुराख, अरे बोलो भाई, एक सुराख रह गया, कपड़ा खत्म है, अब उसको कैसे बंद करेंगे? मोहब्बत देखो। इसीलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। दुनिया में किसी का मेरे ऊपर एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ दी कि या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ़ लाई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे और कहे या रसूल अल्लाह, आप थक गए हैं, मेरे जानू पे सर रख कर आप सो जाइए। फिर दुश्मन, अच्छा पीछे से दुश्मन पीछा कर रहा, घोड़ा लेके, ऊंट लेके, अबू जहल, अबू लहब, वो शेबा, उतबा, वो सारे दुश्मनान पीछे कर रहे कि मोहम्मद हाथ से जाने ना पाए। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पे सर रख कर सो गए। अब वो एक सुराख जो था, कपड़ा तो था नहीं भाई, कपड़ा था, एक सुराख है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उलमा फरमाते हैं कि अपने पैर का ये अंगूठा उस सुराख में रख दिया कि कोई बिच्छू, कोई सांप हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, ताकि वो बाहर निकले ना, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना पहुंचाए। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि उस सुराख के अंदर में एक सांप था, बड़ा पुराना सांप था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, उस सांप ने एक बार डंक मारा, तकलीफ हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। दोबारा मारा, 3 बार मारा, अंगूठा नहीं हटाए। तो जब दर्द ज़्यादा होने लगा तो आँखों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के आंसू का कतरा गिरा। तो वो आंसू का कतरा अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर गिरा ना, तो मुस्तफ़ा कायनात ने आँख खुली। अबू बकर, रो क्यों रहे हो? कहा गया रसूल अल्लाह, किसी कीड़े ने लगता मुझे काट लिया। तो अल्लाह के रसूल ने आबे लुआबे दहन लिया, थूक लिए, थोड़ा सा उस जगह लगा दिए, जहर का असर ख़त्म हो गया। अब सुनो, उलमा फरमाते हैं कि वो सांप नुकसान पहुंचाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं काट रहा था, वो सांप तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं डस रहा था, बल्कि वो सांप कह रहा था, ए अबू बकर, अपना अंगूठा हटा ले, तू अकेले ही अल्लाह के रसूल का दीदार करता रहेगा क्या? मुझे भी मौका दे, मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर हमारा भी जी खुश हो जाए। हाँ, ये मोहब्बत है, इसे मोहब्बत कहते हैं। तो उसी के हवाले से अजय देखिए, दुश्मन लोग आए, दुश्मन कुफार लोग आया तो देखा पाँव का निशान है, लेकिन आदमी 2 है, पैर का निशान ये 2 ही है। भाई 2 आदमी गया है तो 4 कदम का निशान होना चाहिए। बालू रेत है, वो तो रेत ही रेत है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को तो अपने पीठ में बिठा लिया था ना, तो 2 ही कदम का निशान होगा ना। अच्छा, वो लोग आए गार के पास, दुश्मन लोग गार के पास आए तो देखा गार के अंदर में कोई आदमी जाता। देखिए अल्लाह का हुक्म देखो, मकड़ी जाला बना दिया, गार के गेट में, दरवाजे में मकड़ी जाला बनाई। अब कबूतर आकर मकड़ी में बैठ के अंडा दे दिया। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। दुश्मन बोला, देखा, बोला कि नहीं, इस गार के अंदर कोई नहीं गया, अगर जाता कोई तो ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, ये तो पुराना जाला लगता। चलो, मोहम्मद किधर निकल गया। एक से सुना दे इस पर, अरे सुना दे। हिजरत की शब, हिजरत की शब, गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब, गार में मेरे
आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। तो उसी शेर को मैं सुनाना चाह रहा हूं, सुना रहा था। क्या पहला मिसरा क्या था वो? गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। दुश्मनों की नजरों में, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है। दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है, मकड़ियों का जाला है। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले। ये आमिना कौन थी? अरे बोलो भाई, अल्लाह के रसूल की माँ। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल की माँ का नाम आमिना था। कुर्बान जाइए। अच्छा, वो घर मक्का में मौजूद है, कुर्बान जाओ, हज करने जाओ, देखना। जहाँ अबू जहल का घर है ना, अबू जहल, अरे बाप रे बाप, यही तो पक्का कट्टर दुश्मन था अल्लाह के रसूल का, दीन इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन था। जहां अबू जहल का घर था ना, वहां की गवर्नमेंट ने पखाना घर बनाया। क्या? वहां बैतुल खुला बना दिया, पखाना घर, अबू जहल का घर को पखाना घर बना दिया वहां के गवर्नमेंट ने। अबू जहल इतना परेशान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुर्बान जाओ, और इतना सताया ना कि अबू जहल ये कुआं खुदवाया अपने घर के आगे में, कुआं खुदवाया, और कुएं के ऊपर में घास बिछा दिया, घास। बोला कि मोहम्मद को बुलाएंगे, वो आएगा, अब वो समझेगा घास है, बस। समझ रहे ना? अरे आदमी समझेगा घास है, अब वो चलते हुए आएगा, रास्ते में घास पड़ा हुआ है, अब वो चलते हुए आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, वो तो जाने रहमत हैं। और कुर्बान जाओ, मदीने की गलियों से गुजरते ना तो बच्चों को भी सलाम करते थे, सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब, मैंने आपको सारा जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारा जहान। और सुनिए, ये सिर्फ एक जहान दुनिया नहीं है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 80,000 दुनिया को पैदा किया, 80,000 दुनिया। कितने? हाँ, जहां जहां तक अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वहां वहां तक मुस्तफा कायनात रहमतल लिल आलमीन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल एक आदमी को भेजा कि जा तो मोहम्मद को बुला के ले आओ। तो गया, वो आदमी बोला कि बुला रहे हैं सरदार। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, इतनी सादगी थी ना, किसी की बात को टालते नहीं थे। अरे सीरत देखो,
किसी की बात को टालते नहीं थे। एक आदमी ने एक ये भी हदीस में, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुझे कुछ काम है। तो अल्लाह के रसूल फरमाया बोलो। बोला बस आप रुके, मैं आ रहा हूँ। बोला जाओ आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आदमी चला गया, कह के रुकने को कह के चला गया। अच्छा वो आदमी जाके भूल गया। वो आदमी जाके भूल गया, 3 दिन के बाद याद आया तो देखता कि उसी रास्ते से गुजर रहा है जिस जगह अल्लाह के रसूल को ठहरने को कहा था। 3 दिन हो गए, अल्लाह के रसूल उसके इंतजार में उसी जगह पर 3 दिन से खड़े मौजूद बा। वो शख्स हैरान हो गया, रसूल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला अल्लाह का बंदा तुम्ही तो कहा था कि आपसे कुछ बात करनी है, मैं 3 दिन से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और कुर्बान जाओ, उन्होंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल को खबर हुई कि अबू जहल बुला रहा है। आप चले, कंधे पे काली चादर, कमली चादर, काली कमली को डाले चले। तो अबू जहल के दरवाज़ा से पहले ही, वो घास से पहले ही, कुआं से पहले ही जिब्राइल आ गए। तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह रुक जाइए, आगे मत जाइएगा, आगे कुआं है। ये अबू जहल आपको कुआं में गिराना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ठहर गए तो अपने घर की तरफ मुड़ गए। अबू जहल खिड़की से देख रहा था कि मोहम्मद आ रहा था, फिर लौटा का है। तो अबू जहल घर से निकला, अरे बाबू ये तो मेरा प्लाने फेल हो जाएगा। जल्दी अबू जहल घर से निकला, दौड़ा, आवाज लगाते मोहम्मद मोहम्मद। अब वो उसको अबू जहल को ध्यान ही नहीं था कि घास के नीचे कुआं है। वो बेटा आया, घास में पैर दिया, खुद कुआं में गिर गया। अब चिल्लाने लगा। कुर्बान जाइए, अबू जहल ने कुएं से कहा कि अरे मोहम्मद को बचाओ, मुझे इस वक्त मोहम्मद के सिवा कोई नहीं बचा सकता है। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए नौजवानों और कुर्बान जाइए, ये ऐसा बच्चा था, हा। अच्छा कितने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। कुर्बान जाइए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के रसूल के दादा का नाम क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या था? बोले वाह, गड़बड़ भाग ले हो। हमें क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम तो याद है, फिल्मी स्टार के हीरो लोगों का नाम तो याद है, हीरोइन के नाम तो हमें याद है, नाचने वालियों का नाम हमें याद है, नाचने वालों का नाम हमें याद है। लेकिन अगर याद नहीं है तो हमारी जो तारीखें हैं वो हमें याद नहीं। कोई पूछेगा मुसलमान हो, ये बताओ तुम्हारे पैगंबर थे? कहा कि हाँ पैगंबर हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछेगा बता दो उसकी दादी का नाम क्या था, क्या बोलोगे? रुको हम मौलवी साहब पूछे छे। फातिमा, क्या नाम था? दादी का नाम बोलो। फातिमा। अच्छा नाना का नाम क्या था? बोला मौलवी साहब फसावे जो क्यों? हेलो, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा, वहाब नाम था नाना का नाम। नानी का नाम क्या था? बर्रा। हा। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमना था। तो कुर्बान जाओ कितने खूबसूरत थे आका। हो। अम्मा एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी क्या कहते हैं, ये हदीस रावी है, फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, अल्लाह के रसूल आंगन में चटाई में लेटे हुए थे। तो एक सहाबी तशरीफ़ लाए, वो देख रहे हैं कि कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखते थे, कभी आसमान के चांद को देखते थे। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जाबिर क्या बात है, कभी मेरे चेहरे को देख रहे हो, कभी चांद को देख रहे हो? कुर्बान जाइए। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, कभी उस चांद को देखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो चांद आसमान में नहीं आपके गालों में घूम रहा है। खूबसूरत।
कुर्बान जाए, शुआएं निकलती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बेटी है वो कहती हैं कि रात के वक्त जब अब्बा हुजूर कमरे में दाखिल होते थे तो पूरा कमरा रोशन हो जाता था, आपके चेहरे की बरकत से, बदन से कमरा रोशन हो जाता था और इतनी रोशनी फैल जाती थी कमरे के अंदर में कि हम लोग सुई में धागा डाल लेते थे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सुई में धागा डाल लेते थे, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आज तक अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। हम उस रसूल की उम्मत हैं। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले, फरिश्ते बोले, हज़रत अल्लाह के रसूल की माँ का चेहरा पेशानी को देखकर फरिश्ते बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले, क्या कुफ्र के अंधेरों का, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है। इसके और भी शेर रह गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें कि छोड़ दें? इसमें से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा देगा? कोई नौजवान है? नहीं है? कोई नौजवान नहीं है? हैं? ये तो अल्लाह का करम है, कम से कम एक नौजवान तो मिला इतने में। तो अभी का नौजवान कहाँ है? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, जाके बीच में बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही है वो सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती ज़बान में बोलते हैं, धोध मोघा चुके हो। बोलते हैं ना? बोलते, अरे बोलते हैं ना। ऐसे एक नौजवान बैठा हुआ था औरतों के बगल में, अब एक सांप आ गया तो औरतें सांप को देख के डर गई, चिल्लाने लगी औरतें, अरे कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द बोला वो लाठी लगा दे सांप को मार दे, को मर्द बोला वो। अच्छा, लोग आए सांप को मार दिया तो एक आदमी बोला, रे तो मर्द छिले रे? बोले हम भूल ही गिरे कि हम मर्द छे। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम नारा लगवा रहे हैं, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हाँ, ईमान को ताज़ा करो। अच्छा, ये जो दो शेर रह गए और अब वो बाद में मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक बात याद रखो, सीरत किसे कहते हैं? ज़िंदगी को। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था, अल्लाह के नबी का सोना कैसा था, अल्लाह के रसूल का चलना कैसा था, अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू कैसी थी, और कुर्बान जाइए उठना कैसा था, बैठना कैसा था, सोना कैसा था, यही तो ज़िंदगी है। अखलाक कैसा था, ये सीरत है नबी की। हमें रसूल की ज़िंदगी को फॉलो करनी है, उनकी सीरत को फॉलो करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमें वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब भाई नाम सुनेंगे नहीं? अरे बोलो भाई, हज़रत उमर फारूक का नाम सुने हैं?
एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को, मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को छू के आसमान हो गया, मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को छू के आसमान हो गया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाप को दावत किया कि अब्बा हुजूर आज खाना मेरे घर खाइएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा ने बाप को दावत दिया, नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, नबी की सीरत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी की जिंदगी कैसी थी, सुनो सुनो। बाप ने दावत कबूल कर ली कि ठीक बेटा खाना खा लेंगे तुम्हारे घर। खाने का वक्त हुआ, बाप घर पे पहुंचा, बेटा दस्तरखान बिछाया, खाना निकाला तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे में गोश्त का प्याला रखा गया। तरकारी जब निकाला गया तो आपने देखा कि गोश्त में घी है, रोटी का लुकमा तोड़ा उसमें दिया और मुंह के करीब ले गए तो खुशबू आई घी की। किसकी खुशबू आई बोलिए? घी की। तो आप रोटी का लुकमा खाए नहीं, रख दिए दस्तरखान पे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा इस गोश्त में तरकारी में घी मिलाए हो? कहा कि अब्बा हुजूर बाज़ार गया था, घी मिल रही थी तो ले लिए, गोश्त में मिला दिए हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि बेटा ये खाना मैं नहीं खा सकता। बोला क्यों नहीं खा सकते? तो हज़रत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल्ला, मेरे नबी ने एक साथ गोश्त और घी को मिला के नहीं खाया है, उमर कैसे खा लेगा? उमर कैसे खा लेगा? मुस्तफ़ा ने घी और गोश्त एक साथ नहीं खाया है, इसलिए बेटा अब्दुल्ला ये खाना उठाओ, मेरा पेट भर गया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना, उमर होता। मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह खुला रखता, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता, कोई नबी होता, कोई रसूल होता तो वो उमर होता। इतना बड़ा मकाम, 22 लाख मरब्बा, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम फैला है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह है, लेकिन उनके बावजूद इतनी सादगी है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हें पैगाम देते हैं, मेरे बच्चों अपनी ज़िंदगी को बदलो। कसम खुदा की अपनी ज़िंदगी का आइडियल मुस्तफ़ा कायनात को बना लो, आमिना के लाल को बना लो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। और इन नचनियों को अगर अपना आइडियल बनाओगे ना तो कसम खुदा की खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। ईद के बाद खड़गपुर जा रहे थे जलसा में। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा कि माइक जो है ना, ये थोड़ा, ये बच्चा बाबू अपना नंबर दा दिया, थोड़ा कलकत्ता जरूर बोले, वो माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका आवाज़ शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा भाई आवाज़ को ठीक करो, बस रहने दो और सोना मत। खड़गपुर जा रहा था प्रोग्राम करने के लिए, बंगाल में ही पड़ता है खड़गपुर, ईद का दिन है।
4 बजे ड्राइवर एक होटल पे गाड़ी रोक के चाय पी लो भाई, चाय पी ले। तो 4-5 लड़का मेरा, सब वो 18-20 साल का बच्चा सब था, नौजवान लोग, मोटरसाइकिल से आया, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पायजामा पहनकर वो सारे बच्चे आए। तो हमने देखा, रे बाबा, एक बच्चा को देखे, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इतना बेढंगा कटिंग कटवाया था वो बाल का। रे वाह, हे देखिए, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, बीचे में खाली बाल है। बोले भाई हुआ क्या इसको हुआ क्या? तो उसको बोला कि बेटा इधर आओ, क्या नाम है? बड़ा अच्छा नाम बोला कि अब्दुल रशीद। बोला अच्छा ठीक है। बोले बेटा ये बाल उड़ गया क्या? बोला नहीं, बाल नहीं, कटिंग है। हम बोला कटिंग है? ये कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। बोले मुर्गा कटिंग? अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसने तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने 18,000 मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया। किसको बनाया? इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम इंसान हो। ये कहता हम इंसान नहीं, हम मुर्गा हैं। बोलो अच्छा, हुजूर की हदीस है, क़यामत की निशानी है ये। अच्छा, ये कटिंग वो भी निकला है, बच्चे लोगों को देखिएगा, चारों तरफ बाल नहीं मिलेगा, खाली बीच में बाल मिलेगा, है गोल। तो इसके बारे में बच्चे से पूछे बेटा कौन कटिंग कटे ले रे? बोले ये कटोरा कटिंग है। बोलो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत जब करीब आएगी तो लोग अपने सरों के बालों के कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। बाल कटाना है, बेहतर तरीका यह है, इस्लामी तरीका यह है कि बाल बराबर से काटो। बाल बराबर होना चाहिए। आप जितना यहाँ काट रहे हो उतना यहाँ भी काटिए, चारों तरफ से बराबर हो। ऐसा नहीं है यहाँ उड़ा दो यहाँ बाल हो। इसलिए मेरे बच्चों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरी दुनिया को संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर बनाना है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ। अच्छा, दाढ़ी देखिए, दाढ़ी कितनी अजीम सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। कहाँ जाएगी? कब्र में साथ जाएगी। आज जब अल्लाह क़यामत के दिन जब उठाएगा ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे। चेहरा दिखाना है अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल देखे ना मेरी उम्मत है कि सफाचट मैदान क्लियर, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जो मन वो गाड़ी घुराओ उधर आओ। भाई दाढ़ी रखो, भाई दाढ़ी रखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। अच्छा, अमरीकी साइंस की तहकीक है, साइंसी तहकीक है कि जो दाढ़ी रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा, उसे कैंसर नहीं होगा। जो दाढ़ी रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, नबी की अजीम सुन्नत को सजाओ और कुर्बान जाओ। एक नौजवान वो देखो, हाशिम अमला को जानते? अरे क्रिकेट देखते हो, हाशिम अमला को जानते कि नहीं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अली को जानते? इतनी बड़ी दाढ़ी है। आदिल रशीद को जानते? इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कुर्बान जाओ। और किसको दो? तुम कब रखोगे? अच्छा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना, हो औरत के चेहरे पे ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा करता क्या है, जैसे ही दाढ़ी निकली नाई क्या पहुंचेगा, नाई के बोलेगा वो जल्द खुजलावे जल्दी छिला। दाढ़ी कहती है नहीं,
मत छिलाओ, तुम मर्द हो। बोले नहीं हम मर्द नहीं छे, हम बाहर छे, जल्दी छिलाओ। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह? रखोगे मेरे बच्चों? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवानों, ये दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा ए बाबू ये चाय अभी बंद करो, बाबू ये बंद करो, नहीं तो मेरी तकरीर बंद हो जाएगी, बंद करो। कहा कि एक कंजूस से एक लड़का बोला कि दादा ये बताइए चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है? तो वो कंजूस बोला कि बेटा हमसे पूछते हो तो सुनो, दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो वो कंजूस बोला कि बेटा अगर कोई पिला दे तो ये फ़ायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचना, किसी को चाय मत पिलाना। बखील नहीं बनना, बखील नहीं बनना, कभी नहीं बनना, बखील नहीं बनना। मदरसा हो, मस्जिद हो, फ़कीर हो, गरीब हो, गुरबा हो, मसाकिन हो, अपना हो, रिश्तेदार हो, हुकूकदार हो, मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, हाजतमंद हो, अल्लाह दिया है, दिल खोल कर दो। अल्लाह दिया है, दिल खोल कर दो। कि सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है, खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई, सखी कहते हैं। सखी का अमल कम है, अमल कम है ना, नमाज कम है, रोज़ा कम है, लेकिन है सखी, है सखी। तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि वह अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमल कम है, अमल थोड़ा है, अमल कम है, नमाज कम है, रोज़ा कम है, लेकिन है सखी, है सखी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वह अल्लाह का दोस्त है। सखी बनो। मुसलमान बखील नहीं हो सकता। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। देखिए निकला, देखला, हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बादशाह बड़ा सखी था। आए देखिएगा, बखील के 4 क्वालिटी है। बखील के क्या क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, बस 10 मिनट की तकरीर रह गई है मेरी। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, चौथा नाम उसी का है। अल्लाह बखील से बचाए, बुखल से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए, सखी बनाए, सखी की सोहबत नसीब फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। रखते जाइएगा। ये बादशाह बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला। मछुआरा जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? तो मछली मिली तो मछुआरा सोचा कि अगर इसे हम नगोचिया मार्केट में लेके जाएंगे, बाजार में बेचेंगे ना, तो कितना मिलेगा? 50-100 रुपया मिलेगा। यही बादशाह को अगर दे देंगे तो वो इनाम देगा, पैसा भी देगा, इनाम भी देगा। दरबार में लेकर पहुंचा, आवाज़ दिया। बादशाह घर में था, निकला। बादशाह निकला तो उसके पीछे पीछे उसकी बीवी भी निकली। क्या बात है, कौन है? तो ये मछुआरा सलाम क्या बोला कि हुजूर नदी में जाल डाले थे, बहुत खूबसूरत मछली मिली, हम सोचे कि आपको पेश कर दें। तो बादशाह देखा खूबसूरत मछली, बोला ठीक है। वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना इनाम दे दो? बीवी जल भुन गई, बोला कौन आपको बादशाह बनाया है? बुद्धि है कि नहीं है? इतना छोटे मछली का कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए। वो मछली लेके जाएगा। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते, तुम मुझे शर्मिंदा करोगी। बोला कि आइडिया ना है पैसा वापस लेने का। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं, बोलो ना।
मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, हाँ हाँ ज़्यादा मत कीजिए, कल सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। घर की मिनिस्टर तो वही ना है। जुमा के दिन हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुना, घर आया, बोला कि मुन्ना की अम्मा खाना निकाल दे, भूख लगी। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना ले आई। ये नौजवान एक लुकमा उठाया, बोला कि सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाया, बोला कि माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई हो, दिल तो चाहता कि प्लेटें खा ले हम। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। ली बेलना, बीवी ली बेलना, आई पीछे से मारी सर पे खटा। ये चिल्लाया कि कहे मारे। इसकी बीवी बोली कि हमरो बिहार 20 साल भै गलो, आज तक आप हमारी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते नहीं थक रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। तो आदमी कभी कभी अपने बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। तो सुनो, ये भी नबी की सीरत है। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सीरत है। नौजवानों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाओ पानी पी रही थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा दो। तो अम्मा आयशा रुक गई। अम्मा आयशा रुक गई, प्याला रख दी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा प्याला में कहाँ से, किस जगह से मुंह लगा के पानी पिए? कहा कि या रसूल इस जगह से लगाए। अल्लाह के रसूल प्याला को उठाए, उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए। बताना मकसूद ये था कि बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह खुश होता। अच्छा, बीवी को कभी कभी लुकमा बनाकर खाना भी खिला दिया करो। लेकिन अभी के ज़माने में बड़ा टफ है। बीवी को अगर कोई लड़का अगर खाना खिला दे लुकमा से, और वो माँ देख लेगी तो बोले हमारे बेटा दिमाग घुमा दिल कोच गई, जादू करी दिल कोच गई। दुनिया को नहीं देखना, नबी की सुन्नत को देखना, नबी की सुन्नत को देखना, नबी की जिंदगी तो को देखना है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी पका रही थी। अल्लाह के रसूल घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा आयशा देखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान लग रहे हैं। कि या रसूलल्लाह खैरियत है? कहा कि आयशा खैरियत है, तुम रोटी पकाओ। तो अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह बस सारी रोटी तो पक गई है, बस एक रोटी बची रह गई है, एक काम मुझे करना है, आप ऐसा करें एक रोटी आप बना देंगे? बोला हाँ बना देंगे। सोचो, बना देंगे, एक ही रोटी तो बनाना है। हम लोग बनाएंगे? अरे हम लोग बनाएंगे। अरे हाँ या ना बोलो ना भाई, ए बरका डंडा रखो। बीवी जी कहें तुमको हम रोटी बनाने वाला देखते हैं, हम जेंटलमैन हैं, भवन टकिया हैं। अम्मा आयशा चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को यूं लिया। अच्छा, अभी गैस वाला चूल्हा नहीं था, वो तंदूर वाला चूल्हा था पहले ज़माने में। तो वो आग जल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोटी को यूं किए और लगा दिए चूल्हे में, बैठे हैं। रोटी है कि पकी नहीं रही है। अल्लाह के रसूल रोटी को निकाल रहे, फिर पलट रहे हैं, रोटी है कि पकने का नाम ही नहीं है। अम्मा आयशा कुछ देर के बाद काम ख़त्म करके आई तो देखती है कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं और रोटी जूं की तू पड़ी हुई है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी तक आप एक रोटी नहीं पका सके? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा मैं भी हैरान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, क़यामत तक नहीं पकेगी। इसलिए मेरे अल्लाह ने कहा है कि जिस चीज़ पर मेरे मुस्तफ़ा मेरे महबूब का हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग नहीं जला सकती है।
इसलिए रोटी पकाने के चक्कर में मत रहिए, ये रोटी बस ऐसे ही निकाल ली। ये बीवी की सीरत है, नबी की सीरत है बीवी के लिए, बीवी के हवाले से। इसलिए लोगों सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो तुम में सबसे अच्छा है। इसलिए अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के क्या कहते हैं कि इज्जत करो, उनकी खिदमत करके दुआएं लो। तो ये बादशाह बड़ा मजबूर हो गया। बीवी बोली कि आइडिया है पैसा वापस लेने का, 200 दिरहम में हम मछली नहीं खरीदेंगे। तो बादशाह बोला कि अच्छा ठीक, क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा कि नर है तो आप बोलिएगा बाबू हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको तो मादा मछली हम खाते हैं, ऐसा करो मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली चाहिए था, मादा नहीं, मादा ले जाओ, पैसा वापस करो। तो बादशाह मजबूर हो गया, मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, इधर आओ। मछुआरा आया, बोला कि मालिक, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। उसकी बीवी सर पकड़कर बैठ गई कि हम 200 निकालने के चक्कर में थे, उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा कि हुजूर इजाज़त दिया हम चले। तो बादशाह बोला जाओ। जाने लगा तो दरबार में आगे में जाके एक सिक्का पड़ा हुआ था, 1 रुपया का नोट सिक्का होता है ना। तो ये मछुआरे की नज़र पड़ी तो उठाया, उठ के चूम के पॉकेट में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि ये ज़मीन से पैसा उठाया है। तो बादशाह को बोला देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस बोलाइए इसी बहाने सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला आवाज़ दे इधर आओ। मछुआरा फिर आया, बोला काहे चोरी किए पैसा? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है, इस पर आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, ज़मीन पर गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए, उसको अलमारी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। सखी बनो मुसलमानों, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। इसलिए नबी की सीरत, अच्छा मेरे अल्लाह के रसूल, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, घर में जो भी आता, मस्जिद में जो भी आता, सवाली हो, हाजतमंद हो, ज़रूरतमंद हो, और कुर्बान जाओ, ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। और कभी कभी ऐसा होता ना पास में कुछ है ना घर में कुछ है। इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उलमा फरमाते हैं कि 3-3 महीना हो जाता था चूल्हा नहीं जलता था। मुसलमानों हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। वो रसूल के घर में कभी कभी ऐसा वक्त गुजरता कि 3 महीना हो जाता चूल्हा नहीं जलता था, फाका कुछ नहीं है। अम्मा आयशा ने कही कि या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपके सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया, फिर ये गरीबी या रसूल अल्लाह, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा ये ओहद पहाड़ देख रही हो? ओहद पहाड़ है। कहा कि या रसूल अल्लाह देख रही हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा अगर मैं दुआ के लिए हाथ फैला दूं ना तो मेरा अल्लाह ये सारे ओहद के पहाड़ को सोना बना देगा। मैं आगे आगे चलूंगा, ये मेरे पीछे पीछे चलेंगे। मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा, मैंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया, आखिरत को हमने तरजीह दिया। असल जिंदगी आयशा आखिरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। यहां जो सब्र करेगा, जो इबादत करेगा, जो दुख उठाएगा,
अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएगा, जो उस पर कायम रहेगा, अल्लाह फिर इसका इनाम अता फरमाएगा। वह आखिरत में इनाम होगा, वो जन्नतुल फिरदौस होगा। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। और नबी की सीरत इससे बढ़कर क्या होगी? 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, नमाज़ों की पाबंदी करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक ये नमाज तमाम बुराई से, बेहयाई से तुम्हें रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज बन जाओ, नमाजी बन जाओ, तुम नमाज पढ़ लो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक सबक लेकर उठो। हम इमरान बाबू से कहना चाहेंगे, इमरान बाबू जैसे बहुत सारे हमारे बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे कलेजे का टुकड़ा बैठा हुआ है, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, हमारा भाई बैठा हुआ है। हम उनसे गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते नमाज़ों को ना छोड़ो, नमाज को तर्क ना करो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी इबादत नमाज है। और कुर्बान जाओ, हा मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का। अल्लाह अकबर कबीर, अफसोस करोगे मेरे बच्चों। हम ये नहीं कहते हैं कि तस्बीह लेके तुम मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार को छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, शरीयत नहीं कहती है, इस्लाम ये नहीं कहता है। सुनो सुनो मेरे बच्चों, अरे नगोचिया मार्केट में दुकान कर रहे हो, मस्जिद दूर है, वक्त नमाज का हो गया है, मोबाइल में टाइम है, घड़ी में टाइम है, कुर्बान जाओ, नीयत बहन कर दुकान ही पे फ़र्ज अदा कर लो, सुन्नत पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हो, खेत दूर है, बस्ती दूर है, गांव दूर है, पानी नहीं है, वज़ू कैसे बनाएंगे? मिट्टी है, तयम्मुम कर लो, नमाज खेत ही में पढ़ लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो किसान, जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बाग में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। हाँ, ओ सोचो, वो ताजिर का क्या कहना जो फजर की नमाज पढ़कर दुकान खोले। सोचो तो सही, अल्लाह उसकी दुकान में बरकत देगा कि नहीं देगा। जो आदमी, जो हमारी माँ बहनें, जो नौजवान, जो बुजुर्ग अपने घर में फजर की सुन्नत पढ़कर मस्जिद में फ़र्ज नमाज अदा करे, तो बताओ अल्लाह उसके घर में बरकत देगा कि नहीं देगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यही चंद कलिमात थे जो आप तक मुझे पहुँचाना था। मैं सलाम करता हूँ इमरान साहब को, उनके अहले खाना को, उनके वालिद साहब को और तमाम लोगों को कि बच्चे के अकीक़े के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बता दूं, अकीक़े पर रोशनी डालनी थी। 5 मिनट ले लें, 5 मिनट ले लें, हाँ 10 मिनट, चलिए आप ही की बात मान लें हम। क्या कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी? अरे बोलिए ना भाई। तो उस ज़माने में भी तो मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे। कैसे तकरीर करते थे? घड़ी तो थी नहीं, तो एक मुक़र्रिर थे, बड़े तजर्बाकार थे। तो घड़ी तो थी नहीं, वो अपने जेब में हमेशा एक टेबलेट रखते थे। तकरीर करने बैठते थे ना, वो टेबलेट मुंह में रख लेते थे, तकरीर करते 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी से नीचे उतर दे, वो माँ अलैना इल्लल बला। एक मरतबा टेबलेट रख करके तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। काहे कि टेबलेट घुले ना, टेबलेट घुल रही ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, कितना तकरीर सुनेगा भाई। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चलोगे ले रहे, तू करेंगे ले रहे। इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, वो बात नहीं है। तो मौलाना साहब पूछा फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, बच्चा का की, वाह वाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें, अरे सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू,
सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले था। बच्चा पैदा हो, अकीका करना नबी की सुन्नत है। बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोलो तो भाई। हाँ, आजान देना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, डिलीवरी है हॉस्पिटल में, 4 दिन हो गया, हफ्ता दिन हो गया, अजान का पते नहीं। बच्चे के कान में अजान देना है, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। तो बच्चा जब पैदा हो तो किसको बुलाना है? बोलिए भाई, जोर से बोलिए। मौलवी साहब को कहा है बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताजुब वाली बात भाई, मैंने बात सही से गलत है बोला। आप कहे नहीं दे सकते? आप भी तो दे सकते हैं ना भाई। अजान तो हर मुसलमान को आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, मौलवी साहब को बुला लिए, हाफिज साहब को बुला लिए, मुफ्ती साहब को बुला लिए, कारी साहब को बुला लिए, साहब आ गए। दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा बड़ी तेजी के साथ। बस 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा देखिएगा, अब लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा नाम रखो। नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, नानी रखेगी, दादी रखेगी। अरे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब से रखवाओ, वो अच्छा नाम रखेंगे। दादा के चक्कर में रहोगे तो फिर ऐसे ही नाम होगा। एक जलसे में गए, किशनगंज जिला, एक लड़का बड़ी पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था। दिल खुश हो गया। हम बोले, रे बेटा तोर नाम की रे? और सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं वो लोग। बोले नहीं बोलूँ, मुझ लाज लगो। वो लड़का बोला, हमको शर्म आ रही, नाम नहीं बोलेंगे। हम बोले, बेटा नाम बताने में शर्म कैसी? बोल, की नाम है? बोल रे। बोले, हमार नाम है फटकन। बोले, फटकन? अरे किसने रखा तुम्हारा नाम फटकन? बोला, हमार दादो रखल करे। तो तोर दादो नाम की रे? बोला, हमार दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, तब नाम ठीक रखा हो। वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बच्चों का अच्छा नाम रखो। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए बच्चों, एक बात याद रखिए, माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। वो ये हक है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। दूसरा हक बच्चे का ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा, तीसरा हक बच्चे का यह है कि बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए। और फिर चौथा हक यह है कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो कोई अच्छी लड़की देकर उसका निकाह कर देना। माँ बाप का हक ख़त्म हो गया, अब औलाद के हक शुरू हो गए। तो कहने का मेरा गर्ज यही है कि लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा नाम रख दो। अब 7 दिन हो गया। कै दिन हुआ? 7 दिन हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस बच्चे का बाल को उतारो, यानी छीलो, बाल को उतारो। 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन अकीका करो, यानी बाल को उतारो सर का। एक तराजू पर बाल रखो, एक दूसरे पलड़े पे चांदी रखो। बाल को वजन करो चांदी के साथ में। अब वो चांदी को सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, 7वें दिन अकीका करो।
ये नबी की सुन्नत है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरे क्या कहते हैं कि आपने दिए हैं, तो इसलिए 7वें दिन अकीका करना अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा है। हाँ, 7वें दिन हम नहीं कर सके, किसी वजह से, परेशानी से, मजबूरी से नहीं कर सके, तो उम्र के किसी भी हिस्से में कभी भी आप अकीका करवा सकते हैं। लड़का है 2 बकरा, लड़की है 1 बकरा। लड़का है 2 बकरा का इंतज़ाम नहीं, 1 ही बकरा है, तो कम से कम 1 ही बकरा दे दो। ये सदका है जान का, कि अकीका कर देने से बच्चा अला बला मुसीबत परेशानी से अल्लाह उस बच्चे की ज़िंदगी की हिफाजत फरमा देता है। इसलिए मुसलमानों, अब रही बात यह है कि अकीका करना नबी की सुन्नत है। और जनाब इमरान साहब ने बड़े धूमधाम से अकीका का एहतमाम किया। मैं तो क्या कहते हैं कि तमाम बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जब घर के अंदर में बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का अकीका करना, चाहे 7वें दिन कर लेना, चाहे जब भी मौका मिले, लेकिन इसमें टाल मटोल नहीं करना। हाँ, मजबूरी दाखिल है कि मजबूरी परेशानी, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी ना हो, सिर्फ इस वजह से कोई अहमियत ना दे करके इसको टाल देना, मटोल देना, आगे फिर कभी देखा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं सही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, मौला हमें कहने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें जो भी यहाँ पर हाजिर हैं, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को, बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भोजपुरी का फरमाइश हो गई, पढ़ दें? अरे पढ़ दें बस। भोजपुरी की फरमाइश आ गई, हज़रत का हुक्म है, एक मतला एक शेर। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, पढ़ते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो सरकार मिंबर बिछाते थे, लगवाते थे, और हसन को बोलते थे, हसन मिंबर पर चढ़कर मेरी नात सुनाओ, इनाम से नवाजते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो लिखा जाए उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आज जो अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ़ की जाए तो उसे नात कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना तो सरकार मदीना बोला लिया। बोला अच्छा, बोला फिर दोबारा नात लिखे, अल्लाह के रसूल मदीना बोला लिया। बोला तीसरी बार फिर नात लिखे, अल्लाह के नबी मदीना बोला लिया। एक आदमी बोला कि कभी हम्द भी लिख कर देखो, अल्लाह ऊपरे बोला लेगा। एक मतला देखिए, ज़्यादा तकरीर मत सुनिए। तकरीर कब सुनिए? अमल बेसी कीजिए। सुनिए कम, अमल बेसी करना है। सुनना कम है, अमल ज़्यादा करना है। हम अभी से लेकर फजर तक सुनाते रहें, बताइए आदमी का दिमाग है कि कंप्यूटर है? कितना सुनेगा भाई? तो इसलिए ज़्यादा तकरीर ना सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों। हम तो कहते हैं कि मुझसे पेशतर जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम ने तकरीर की, उन तकरीरों के बाद, उन बयानात के बाद हमारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी तकरीर को सुन लिया। बस भोजपुरी की फरमाइश हुई है, एक मतला एक शेर। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला,
हाँ दरबार लागेला, कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। अब हज करने को जाएंगे। अच्छा, इस मजमे में कितने लोग हज किए जरा हाथ उठाइए। तो जो हाजी साहब हैं वही हाथ उठाएंगे। एक हाजी साहब दो हाजी साहब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 हाजी साहब तो हैं। और आप लोग हाजी कब बनेंगे, ये भी तो जरूरी है। लेकिन बनवा कैसे, ही जो खर्चा है थे। असल मसला इसका ना है, कुछ जमा करो। कब तक जमा करोगे? कफन में जेब नहीं है, एक बात याद रखना। कफन में जेब है, बहुत परेशान है भाई। ए बेटा छोड़ दो, आवाज कैसे अच्छा लगा। जेब में कफन, अरे जेब में कफन, अरे बोलो भाई, नहीं है। जेब में कफन नहीं है मुसलमानों, एक बात याद रखना। और एक बात और याद रखना, बखीली ना करो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतो नहीं जावे। केनो बखील जन्नतो ने नहीं जावे, केनो नहीं जावे? ए जोन्ने आमार अल्लाह सखी, अल्लाह सखी को पसंद करता है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो बखील है उसकी दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। अब बड़े हमारे उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। पहली फुर्सत में हज करो। अल्लाह अगर दौलत दिया है, माल दिया है, हज आपके ऊपर में फर्ज हो गया, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा कीजिए। हाँ, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, पूछा जाएगा। एक बात याद रखो, हमारे उलमा बैठे हैं, फ़ज़ाइल आमाल किताब हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास साहब दामत बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। और कुर्बान जाइए, फ़ज़ाइल आमाल में बड़ी प्यारी हदीस लिखी कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, ज़मीन दिया, वो उसके ऊपर में हज फ़र्ज था। सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्चा हो गया, मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो वो कौन सी मौत मरा? मुसलमानी मौत मरा? मुसलमान होकर मरा? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान होकर नहीं मरा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा, मुसलमान की मौत नहीं मरा। इंशाअल्लाह हज करेंगे। हाँ, एकदम करना है, इरादा रखो। जो लोग गरीब हैं कम से कम इरादा तो कर सकते हैं ना भाई। हाँ कि इंशाअल्लाह करेंगे, हज करेंगे। अरे इरादा करना हमारा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने गरीब को मेरा अल्लाह हज करवा देता है, कितने अमीर पैसा लेके बैठा रह जाता है, नसीब नहीं होता है। तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। कफन में जेब नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे? लेकिन कुर्बान जाइए, माल के बारे में 2 सवाल होगा। मैं तो यूँ समझ लिए कि मोहम्मद इमरान साहब को मैं सलाम करता हूँ, जो बच्चे के अकीके के मौके पर दीनी मजलिस का एहतमाम किया। अल्लाह उनकी भी उम्र में, उनके अहले खाना की उम्र में साथ ही इबादत करो तुम सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा पूने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा।